विक्रम और बेताल, राजा वीरेंद्र का प्रायश्चित। अंधेरी काली रात थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे समय भी थम गया हो। हवा की सरसराहट पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना और सूखा पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर एक भयानक प्रेत उल्टा लटका हुआ था। वो था बेताल। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उस जंगल में प्रवेश कर चुके थे। उनके चेहरे पर न डर था न थकान, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। वो धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़ा, बेताल जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, विक्रम, तू फिर आ गया? क्या तुझे डर नहीं लगता? विक्रम शांत स्वर में बोले। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। बेताल बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तूने जवाब दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम चुप रहे और उसे कंधे पर उठाकर चल पड़े। घना जंगल और भी डरावना होता जा रहा था। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। तभी बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। कालेश्वर राज्य की गाथा। बहुत समय पहले कालेश्वर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, खेतों में हरियाली थी और बाजारों में रौनक थी। उस राज्य का राजा वीरेंद्र बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान माना जाता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी लालसा छुपी थी। वो अमर होना चाहता था। एक दिन उसके दरबार में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। उसने राजा से कहा, मैं तुम्हें अमर बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और उसमें एक निर्दोष व्यक्ति की बलि देनी होगी। राजा की अमर होने की इच्छा ने उसे अंधा बना दिया। उसने तांत्रिक की बात मान ली। एक गरीब और निर्दोष युवक को पकड़कर लाया गया। वो अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन राजा का दिल पत्थर बन चुका था। आधी रात को अनुष्ठान शुरू हुआ। काली आग जली, मंत्र गूंजे और उस युवक की बलि दे दी गई। श्राप और विनाश। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राजा को अमरता तो नहीं मिली, लेकिन एक भयानक श्राप मिल गया। महल की दीवारों से खून बहने लगा और उस युवक की आत्मा एक भयानक प्रेत बनकर लौट आई। प्रेत ने पूरे राज्य को श्राप दे दिया। लोग रातों रात गायब होने लगे, आत्माएं कैद होने लगी और समृद्ध नगर एक वीरान खंडहर में बदल गया। राजा दिन रात पछतावे में जलने लगा। तभी वही रहस्यमयी साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, राजन, अभी भी एक उपाय है। तुम्हें उसी स्थान पर अपनी जान देनी होगी जहाँ बलि दी गई थी, तभी ये श्राप खत्म होगा। राजा का अंतिम निर्णय। राजा ने बिना देर किए फैसला किया। वह उसी काली आग के पास पहुंचा और बोला, मैं अपने पाप का अंत करने आया हूँ। मैं अपनी जान देकर सबको मुक्त करूंगा। राजा अग्नि में कूद गया। एक जोरदार प्रकाश फैला और पूरा नगर श्राप से मुक्त हो गया। आत्माएं आजाद हो गईं, लेकिन राजा खुद एक भटकती आत्मा बनकर उस जंगल में कैद हो गया। बेताल का प्रश्न। कहानी खत्म कर बेताल ने पूछा, बताओ विक्रम, क्या राजा का बलिदान सही था? क्या वो पहले ही अपनी गलती सुधार सकता था, या वो खुद इस विनाश का असली दोषी था? विक्रम का उत्तर, राजा दोषी था, लेकिन उसका बलिदान सही था। उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया और दूसरों को मुक्त किया। अगर वो पहले ही अपनी लालसा छोड़ देता तो ये विनाश न होता, लेकिन अंत में उसने सही निर्णय लिया। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा। हा हा हा, विक्रम तू फिर बोल पड़ा, और वो उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। विक्रम फिर मुड़े और उसे पकड़ने के लिए वापस चल पड़े।